हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपने लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स देख रहे हैं उसमें पहला चैप्टर आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.3 का जो सिद्ध करने वाला है अपरिमेय संख्या को, उसमें √5, √7, √11, √13, √2 इन तमाम प्रश्नों को अच्छे से सीख चुके थे। आज की क्लास में अपने लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा तीसरा क्वेश्चन 7√5 और तीसरा का तीसरा 6 + √2 को सिद्ध करेंगे कि ये तमाम संख्याएं अपरिमेय है तो क्यों है, यानी कैसे है। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है अपना वो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या को, 3 + 2√5 को, यानी प्लस वाला माइनस वाला इस तरह का जब प्रश्न हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाते हुए सीख लेंगे अपने लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो या सीधा 2√5 हो, उन प्रश्नों में आपको दोनों तरफ वर्ग नहीं करने हैं। दोनों तरफ वर्ग नहीं करने हैं का मतलब यह हुआ कि सीधा आप सॉल्व कीजिए, आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो वर्ग नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आपको पिछले क्लास में ही बता चुके थे, सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, सिद्ध करने के लिए माना कि, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, क्या सिद्ध करने के लिए माना कि, सिद्ध करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। ये सबसे पहले आपको मान लेना है। ये है नहीं परिमेय, लेकिन चूंकि सिद्ध करना है इसीलिए इसको अपने लोग क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लें। क्योंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और आपको पता है कि परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं। यानी 3 + 2√5 ये बराबर होना चाहिए P/Q के। देखेंगे बराबर है कि नहीं। अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे, बराबर के इस पार जो 3 है उसको बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो आपको पिछले क्लास में बताए भी थे कि जब भी कोई प्लस वाली संख्या बराबर के उस पार जाए तो माइनस हो जाता है। यहां बच जाएगा 2√5, इधर P/Q तो है ही, लेकिन ये 3 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब क्या करेंगे अपने लोग, अब जो है ये 2√5 तो है ही, इधर बराबर भी है, ये Q और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, Q और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो Q एकम Q तो P एकम P, 1 के पहाड़ा में Q बार में तो 3Q। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे अपने लोग, उसके बाद जो है इस 2 को भी बराबर के उस पार भेजेंगे। जब 2 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो यहां बचेगा बस √5, और यहाँ जो है ये P-3Q तो है ही, बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए 2 का जब Q से गुना होगा तो हो जाएगा 2Q। ठीक है। अब देखिए, चूंकि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है और P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है। ये ऐसा इसलिए परिणाम आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अपने लोग ऊपर में ही तो माने हैं 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या, इसलिए परिणाम विपरीत आ रहा है, यानी अपने लोगों की जो कल्पना है वो गलत है। तो अपने लोग अब क्या लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो कभी भी वो बराबर नहीं हो सकता किसके, अपरिमेय संख्या के। जबकि यहाँ तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी अपने लोग जो कल्पना किए थे वो गलत है। यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है, झूठी है। यानी हमारी कल्पना जो है वो गलत है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और आगे क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि
अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है दोस्त, अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपने लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, कैसे बना एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय माने तो P/Q के बराबर होगा, यानी 3 + 2√5 बराबर P/Q। 3 प्लस वाला उस पार गया तो माइनस में, यहाँ 2√5 रहा, P/Q प्लस वाला 3 उधर गया तो माइनस में थी। ऐसे ही 2√5 था, 2√5 रहने दिए, Q और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, जिसके भी नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो Q और 1 का लॉसल ये, Q एकम Q तो P एकम P, 1 का Q के पहाड़े में Q बार में तो 3Q। यहाँ 2 जो है इसको भी ले गए बराबर के उस पार, यहाँ √5 रहने दिए, P - 3Q, इधर Q का 2 से गुना हुआ 2Q, यानी यहाँ √5 बराबर P - 3Q/2Q। चूंकि √5 अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या दोनों बराबर आ रहा, ये संभव नहीं है, यानी परिमेय संख्या वो बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के, यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए। फिर अपने लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा और तीसरा है उस पे चलेंगे। आइए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए जरा आप लोग। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है ना। चलिए इधर ही होगा क्वेश्चन नंबर 3 अपना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहाँ चला गया वे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उस पे चलेंगे अपने लोग। अच्छा देखिए, यहां तो है ही ना क्वेश्चन नंबर। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जैसे अभी 3 + 2√5 को बनाए ना, सेम ऐसे ही 7√5 भी बनेगा, 6 + √2 भी बनेगा। तो आइए 7√5 को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे 7√5 को, देखिए जरा। 7√5 को सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे अपने लोग। 7√5 को कैसे सिद्ध करेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय है। तो सबसे पहले तो अपने लोग चलिए यहीं पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पे बात कर रहे हैं, और दूसरा है 7√5, है ना। ये पहला अपने लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले ये दूसरा और तीसरा सॉल्व करते हैं क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। तो आगे अपने लोग लिखेंगे चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, क्या लिखेंगे, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, चूंकि सिद्ध करने के लिए, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, क्या माना, 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है, इसको परिमेय मान लेंगे। चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है अपरिमेय, लेकिन सिद्ध करना है इसीलिए मान लिए इसको परिमेय। जब इसको आप परिमेय मान लीजिएगा तो 7√5, ये 7√5 ये बराबर होना चाहिए P/Q के। अब देखिए जरा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये √5 तो रहा ही, यहाँ P है ही, ये 7 चूंकि गुना में है, गुना वाला इस पार जाके भाग में, यानी 7 का Q से गुना हो गया 7Q। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ √5 अपरिमेय संख्या, P/7Q परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, यानी हमारी कल्पना गलत है। अब इसी बात को यहाँ पे अपने लोग लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रहे हैं ना दोस्त, यानी हमारी कल्पना गलत है। यानी हम लोग जो कल्पना किए
वो क्या है, यानी हमारी कल्पना गलत है, यानी हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत है। अतः, है ना, अतः हम आगे लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5, 7√5 एक कैसी संख्या है, एक जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्त, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए कैसे बनाए, अपरिमेय संख्या है सीधा लिख लेंगे ना, अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे बनाए, इसको ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सॉल्व कर रहे थे अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सॉल्व कर रहे थे। 7√5 को सिद्ध करना था, सिद्ध करने के लिए पहले मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर P बट्टा Q, P बट्टा Q यानी √5 रहने दिए, 7 गुना में इधर गया तो भागा में, तो √5 बराबर P बट्टा 7Q। यहाँ √5 अपरिमेय संख्या, P बट्टा 7Q परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकता, यानी हमारी कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, तीसरा का तीसरा देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है वो 6+√2 को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए जरा, क्वेश्चन में अपने लोगों को 6+√2 को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना, तीसरा देख रहे हैं अपने लोग, क्या है, 6+√2 को सिद्ध करना है कि ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं जो है वो अपरिमेय है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, चूंकि सिद्ध करने के लिए, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, क्या माना, वही मानना है कि ये परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए माना कि 6+√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 6+√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जैसे ही इसको परिमेय संख्या माने तो यानी 6+√2 ये बराबर होना चाहिए P बट्टा Q के। अब देखिए जरा, ये 6 जो है, 6 के आगे कुछ नहीं, जब सामने में कुछ ना हो तो वैसे स्थिति में इसको अपने लोग जो है प्लस में मानते हैं। प्लस वाला जब उस पार जाएगा तो माइनस में, यानी √2 बराबर हो जाएगा P बट्टा Q। इधर 6 प्लस में, इधर आया तो माइनस। देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है। 6 के नीचे कुछ नहीं तो एक है। Q और 1 का जब आप लसा लीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा, तो क्या आएगा, Q आएगा। क्या आएगा, Q। क्योंकि Q के पहाड़े में Q एक बारे में, तो P एकम P माइनस 1 के पहाड़े में Q बारे में, तो 6 का Q से गुना हो जाएगा 6Q। अब देखिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है और P माइनस 6Q बट्टा Q परिमेय संख्या है, क्योंकि P बट्टा Q के रूप में है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों बराबर हो ही नहीं सकता, यानी अपन लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या, है ना, चूंकि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यहां लिखेंगे यानी हमारी कल्पना जो है वो क्या है, गलत है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ठीक, यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि 6+√2, 6+√2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। 6+√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या
है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होइएगा। देखिए 6 प्लस रूट 2 को कैसे बनाए, पहले सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर होना चाहिए पी बट्टा क्यू के, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए रूट 2 यहाँ रहा, 6 प्लस में इधर गया तो माइनस में क्यू, और जब 6 के नीचे कुछ नहीं तो एक क्यू और एक का लघुत्तम लिए क्यू, क्यू एकम क्यू, तो पी एकम पी, एक के पहाड़े में क्यू, क्यू बार में तो 6 क्यू, माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह, यहाँ रूट 2 बचा, चूंकि रूट 2 अपरिमेय संख्या है और यहाँ जो p माइनस 6 क्यू बट्टा क्यू है वो परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हो सकता है दोस्त, यानी परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है, यानी हमारी जो कल्पना की है वो गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने लोग प्रश्नावली 1.3 का जो है वो कुल दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा का दूसरा और तीसरा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आप लोग ट्राई कीजिएगा, जैसे रूट 5 को किए थे ना दोनों तरफ वर्ग करके, वैसे ही 1/√2 भी बन जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।